नेक्स्ट है तुम्हारा वर्क विथ योर सेल्सफोर्स एडमिन। योर सेल्सफोर्स एडमिन रिपोर्ट बग, करंट लॉगिन एक्सेस, आस्किंग क्वेश्चंस। तो इसको भी हम जल्दी जल्दी पार कर देते हैं, ये भी उतना है भी नहीं है। तो देखो सेल्सफोर्स डिस्क्राइब रोल पाथ ऑफ सेल्स एडमिन, ट्रेवल्स विद कॉमन क्वेश्चंस, स्टार्ट योर पाथ और बिकम स्टार। ओके, तो बेसिकली सेल्सफोर्स एडमिन का तो रोल हम तुम लोगों को पहला डे वन से बताते आ रहे हैं। एडमिन वो होता है जो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। वो कोड भी कर सकता है, कॉन्फ़िगर भी कर सकता है, प्रोफाइल भी बना सकता है, हर कुछ कर सकता है, हम्म, ठीक है। तो वही चीज़ बताना चाह रहा है कि वो सुपर हीरो होता है। देखो सेल्सफोर्स एडमिन वो सब कुछ कर सकता है, सेल्सफोर्स गुरु। तो वही चीज़ बताना चाह रहा है कि हर कंपनी का देखो ये भी चीज़ तुम लोग बताया था ना कि अपने ट्रस्टेड आदमी को ही देते हो तुम। ये भी हम बोले अभी तुरंत थोड़ा देर पहले कि एडमिन तुम सबको नहीं बना सकते हो। ऐसा होता है एडमिन जो तुम्हारा ट्रस्टेड एडवाइजर होता है और जिस पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो उसी को एडमिन बनाते हो, तुम सबको नहीं बनाते हो, ठीक है। सो हाउ डू आंसर एग्जाम्पल। तो उसके बाद एडमिन को ट्रस्टेड इसलिए बोलते हैं दो वे से। एक तो या तो फिर तुम हर जगह बांटे ना चलो, सबको दिखाते ना चलो। दूसरा, एडमिन का काम ही होता है कोडिंग करना, एडमिन का काम ही होता है कॉन्फ़िगरेशन करना, एडमिन का काम होता है कस्टमाइजेशन करना, एडमिन का काम होता है कॉन्फ़िगरेशन करना। तो एडमिन जो होता है वो बंदा ऐसा होता है जिसको पूरा नॉलेज होना चाहिए। इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो कुछ भी बताए तुमको तो वो आगे चल के फटे ना। ऐसा ना बोले कि भाई ऐसे कस्टमाइज़ करो तुम्हारा अच्छा चलेगा, पता चला 1 साल के बाद वो कस्टमाइज़ेशन की वजह से तुम्हारा पूरा सेल्सफोर्स ठप पड़ गया, दुनिया भर का रिकॉर्ड बन गया। तो वही बताना चाह रहे हैं कि कस्टमाइज़ेशन वो सपोर्ट करता है, ऑटोमेटेड प्रोसेस सपोर्ट करता है, कैसे कंपनी को नया फीचर कैसे अडॉप्ट करना है वो बताएगा, इम्प्रूवमेंट कैसे करेगा, फीडबैक ले लेके, डिज़ाइन और डिलीवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये सारा चीज़ एडमिन कर सकता है। तो देखो ये इतना बड़ा-बड़ा चीज़ है कि एक एडमिन नहीं कर सकता, इसलिए हम बताते हैं कि एडमिन एक से ज़्यादा होता है, ताकि सब एडमिन मिल के ये सारा चीज़ डिलीवर करके तुम्हारा सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म को इतना अच्छा बना दे कि तुम्हारा कंपनी का जो है वो ऑटोमेटेड हो, स्मार्ट हो, बहुत फास्टली चले सब कुछ। तो वही चीज़ बता रहा है कि अ, देखो स्पेशल परमिशन वगैरह ये बता ही दिए, कस्टमाइज़ कॉन्फ़िगर हो गया। So depending on the size of your business complexity, Salesforce company manages or Salesforce org could vary. You might have a team people supporting Salesforce or you might have a solo admin। तो ये चीज़ बताया अभी तुम लोग को कि जैसा ऐसा टीम डिपेंड करता है तुम्हारा कंपनी के ऊपर। अगर तुम्हारा कंपनी बहुत बड़ा है तो बहुत सारा पीपल सपोर्ट करेगा, कंपनी छोटा है तो एक ही आदमी होगा जो सपोर्ट करेगा। तो वो डिपेंड करता है तुम्हारा कंपनी का साइज़ के ऊपर और कंपनी के ऊपर कि तुम कैसा तुम्हारा कंपनी है। So we look best ways to work with your admin. So कैसे हम लोग what are the best ways to work with your admin? So no you have a self group. ओके, तो ये यहाँ बताना चाह रहा है कि अभी अभी थोड़ा देर पहले तुम लोग को एग्जांपल दिया प्रीवियस यूनिट में कि जब भी कोई पेज तुमको डिज़ाइन करना होता है, वो पेज डिज़ाइन करना है तो तुम अगर सेल्स का बंदा है तो तुम एडमिन को बोलोगे। तो एडमिन उस रिक्वेस्ट को, क्योंकि ये कंपनी में हज़ारों एम्प्लॉय हो सकता है, अब हज़ारों एम्प्लॉय उसको पर्सनली व्हाट्सएप करेगा, पर्सनली ईमेल करेगा तो वो पगला जाएगा। जो कि हम लोग लास्ट टू लास्ट मॉड्यूल में देखे थे कि ड्रीम हाउस में कुछ काम कराना था भाई, वो लोग कैसे करे, तो मल्टीपल ईमेल्स वाला चीज़। तो यही चीज़ बता रहा है कि एडमिन खुद का काम के लिए, खुद का रिक्वेस्ट के लिए हो सकता है वो कुछ ऐसा डिज़ाइन करके रखा हो जिसमें कि एक पेज एक फॉर्म भर भर के तुम रिक्वेस्ट कर सको एडमिन को, या फिर चैटर का यूज़ कर सकता है कि डायरेक्टली अपना ऑर्ग में अपना लॉगिन में गए और चैटर में उस आदमी को टैग किया, मेंशन किया, बोले कि भाई मेरा ये काम है कर दो, ठीक है। तो डिपेंड करता है, अगेन ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ऑर्ग के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे तुम एडमिन से कॉन्टैक्ट करते हो सकता है बहुत बड़ा कंपनी है लाइक गूगल। गूगल में तुम्हारा लाखों एम्प्लॉइज़ हैं। अब लाखों एम्प्लॉइज़ है तो उसका अगर मान लो लाखों एम्प्लॉइज़ में अगर 10,000 एम्प्लॉयी अगर 10,000 रिक्वेस्ट दिया है, तो 10,000 एम्प्लॉयी 10,000 रिक्वेस्ट 1 दिन का तो काम है नहीं, 2 दिन का तो काम नहीं है, वो महीनों चलेगा। तो जब महीनों चलता है वैसा-वैसा काम, तो उसके लिए फिर एक पूरा प्रोसेस बनता है, प्रोजेक्ट प्रोसेस, स्टार्टिंग फ्रॉम रिक्वायरमेंट टू डिज़ाइन टू डिलीवरी टू डेवलपमेंट सब कुछ, ठीक है। अब जब इतना सारा काम होगा किसी ऑर्ग में तो ऑब्वियस है कि बहुत सारा बग्स आएगा। बग्स इन द सेंस डिफेक्ट बोलते हैं, जैसे कि मोबाइल में कभी-कभी हैंग कर जाता है, कभी कुछ हो जाता है गलत, तो देखता होगा एक ऑटोमेटेड मैसेज आता है कि इसको रिपोर्ट करना चाहते हो कि नहीं। तो बग्स मीनिंग कि जो तुम डिज़ाइन किए हो, तुम द वे यू आर इंटेंटिंग इट टू वर्क वो काम नहीं कर रहा है। तुम जैसा इंटेंट कर रहा था कि ये काम करेगा तुम्हारा, वैसा काम नहीं कर रहा है।
तो उसमें कुछ फॉल्ट होगा जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा है, तो सेम चीज़ है, तो वो उसको बग बग बोलते हैं सेल्सफोर्स। आई मीन इन जनरल टर्म ऑल्सो, नॉट ओनली सेल्सफोर्स, इन जनरल टर्म में ही बग्स बोलते हैं, डिफेक्ट्स बोलते हैं। क्वेश्चंस होगा बहुत सारा तुमको कि अरे भाई ये क्या बना दिया, हम तो तुमको ऐसे बोले थे वैसे बोले थे, तो वो सारा क्वेश्चन तुम कर सकता है। या फिर फीचर, या फिर ये भी कर सकता है कि अरे ये तो बना ही दिया तुम, अब ऐसा करो यहाँ पे भी एक फोटो डाल दो, यहाँ पे एक क्वेश्चन डाल दो, तो वैसा रिक्वेस्ट तुम कर सकते हो एडमिन को, सब कुछ वैसा है बेसिकली। ऐसे तो ओके, तो ये पे ये भी तुमको बताना चाह रहा है कि अब जब अगेन 5,000 10,000 आदमी लोग रिक्वेस्ट रेज कर रहा है, 2,000 आदमी बग डाला, 3,000 आदमी क्वेश्चन डाला, 4,000 आदमी नया नया फीचर रिक्वेस्ट डाला, अब उसको प्रायोरिटाइज कैसे करेगा प्रोजेक्ट का एडमिन लोग? तो एडमिन लोग प्रायोरिटाइज कैसे करता है रिक्वेस्ट के हिसाब से। मान लो कोई बग आया जिसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम ठप हो गया है, तो वो बग जो है प्रायोरिटी ले लेगा क्वेश्चन और रिक्वेस्ट के ऊपर। अब मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन डाला जिसकी वजह से बिजनेस रुका हुआ है, मेरा 2 करोड़ का डील है और 2 करोड़ का डील हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे क्योंकि मेरा कुछ कुछ क्लैरिफिकेशन क्वेश्चंस है, तो वो फिर क्वेश्चंस को प्रायोरिटी हो जाएगा कि अरे उसका 2 करोड़ का डील है भाई, उसको क्वेश्चन क्लैरिफाई करो। सिमिलरली अगर मान लो मेरा और 5 करोड़ का डील है, उसमें कुछ ऐसा नया चीज़ चाहिए कस्टमर को जो आज मेरे पास नहीं है मेरे कंपनी में, तो उसको फिर हम तुरंत उसको प्रायोरिटाइज करके नहीं इसको डेवलप करो, नया कस्टमर आने वाला है वो 5 करोड़ का, उसको फिर तो उसी से तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द प्रोजेक्ट, वो क्या करता है प्रायोरिटाइज करता है कि बग पहले जाएगा, क्वेश्चन पहले जाएगा, फीचर पहले जाएगा। हो सकता है सब पैरेलल हैंड इन हैंड जाए, तो कंपनी स्मार्ट है, वो बोलेगा नहीं हमको सब चाहिए, तो वो 3 टीम बना दिया कि एक टीम बग संभालो, एक टीम क्वेश्चन संभालो, एक टीम फीचर संभालो। अब जब वो टीम संभाल रहा है तो उस टीम में भी होगा, बग में भी हो सकता है कि मेरे पास 1,000 बग है, 1,000 में से कौन सा बग मेरा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, 10 क्वेश्चन है कौन सा मेरा टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, 100 फीचर रिक्वेस्ट है कौन सा टॉप मोस्ट फीचर रिक्वेस्ट है, तो वो फिर हैंडल होता है प्रोजेक्ट में डिपेंडिंग ऑन अगेन प्रायोरिटी। तो कैसे पता है कौन सा प्रायोरिटी है? तो अब 2000 में प्रायोरिटी पढ़ के प्रायोरिटी प्रायोरिटी तो तुम खुद डिफाइन करते हो ना। आज आज नॉर्मल, आज का डे टू डे एक्टिविटी में नॉर्मल एग्जांपल तुम ले लो, हम लोग कोविड से पहले क्या प्रायोरिटी था? सबका अपना कैंसर का, सबका मलेरिया, डायरिया, ये सब प्रायोरिटी था। जैसे ही कोविड आया, आज नॉर्मल। कोविड प्रायोरिटी हो गया। तो प्रायोरिटी हाँ। डिफाइन होता है प्रोजेक्ट का नीड पे। आज तुम कोई कंपनी खोल रहा है, मान लो हम कंपनी खोल रहे हैं और मेरा कंपनी का नीड है कि हमको 10 कंप्यूटर चाहिए, हम 10 कंप्यूटर ले लिए, उसके बाद जब हम सेल्सफोर्स को बोले कि भाई हमको 10 लॉगिन चाहिए, एक ऑर्ग चाहिए, दे दिया सेल्सफोर्स हमको। कल हम सेल्सफोर्स को बोलेंगे नहीं हमको 5 और चाहिए, हम तुमको 10 का तुम हमसे 1,000 लिया था, लेकिन 5 का हमको 2,000 देंगे, तो वो सेल्सफोर्स के लिए हो जाएगा नहीं इससे फायदा हो रहा है इसको। तो प्रायोरिटी टोटली डिपेंड करता है कितना फायदा कौन सा बिजनेस तुमको दे रहा है। सेम एज अगर हम रांची गैस का एग्जांपल ले, तो रांची गैस में मान लो 10 कस्टमर है, एक एक कस्टमर ले रहा है 100 19 kg, एक कस्टमर ले रहा है 20 19 kg, तो ऑब्वियसली बात है कि जो 100 19 kg ले रहा है वो मेरा प्रायोरिटी होगा हर चीज़ में। तो प्रायोरिटी डिफाइन होता है प्रॉफिट से, कौन सा काम से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है हमको, कौन सा काम से हमको ज़्यादा लॉस हो रहा है, उसके हिसाब से हम प्रॉफिट डिसाइड करते हैं। लॉस वाले भी कर सकते हैं, प्रॉफिट भी, जिससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है उसको डिसाइड करेंगे प्रायोरिटी, जिससे ज़्यादा लॉस हो रहा है जिसकी वजह से काम रुका हुआ है उसको प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी डिपेंड करता है कहाँ पे प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। अब बता रहा है कि बग कैसे रिपोर्ट करते हो तुम, अगर तुमको कोई बग आया है तो उसको रिपोर्ट कैसे करेंगे? तो रिपोर्ट करने के लिए ये ओके, तो बग दो टाइप का, मतलब बग का टाइप्स भी होता है ना। मान लो एक होता है इंटरनल बग। रांची के इसके अंदर में हम सेल्सफोर्स का ऑर्ग बनाए थे, वहाँ पे हम अपना कस्टमाइजेशन किए, अपना कॉन्फ़िगरेशन किए, एक स्क्रीन बना के दिए 10 यूज़र को, 10 यूज़र यूज़ कर रहा है, उस 10 यूज़र को फिर प्रॉब्लम होने लगा तो वो लोग अपना अपना बग रेज़ किया जो रांची गैस का एडमिन है उसको। लेकिन जब एडमिन वो बग फिक्स कर रहा था तो पता चला अरे ये तो मेरा कस्टमाइजेशन से बग नहीं है, ये तो प्लेटफॉर्म में ही बग है, सेल्सफोर्स में ही बग है, तब क्या करेगा? तो उस केस में क्या करता है फिर वो बंदा जो एडमिन है वो बंदा फिर सेल्सफोर्स से बात करेगा कि जैसे तुम बिरला सॉफ्ट में कुछ इशू आ गया, तुम बिरला सॉफ्ट को जाकर फ़ोन कर पाओगे, तो वैसे ही जो एडमिन होता है वो एडमिन फिर जाएगा सेल्सफोर्स वाला बंदा के पास कि भाई तुम्हारा ये चीज़ यूज़ कर रहे थे हम, ऐसे कस्टमाइजेशन किए, देखो फट गया है, आके ठीक करो। तो उसके लिए फिर अलग से फिर सेल्सफोर्स को टिकट रेज़ होता है। तो ये इंटरनल हो गया, ये एक्सटर्नल हो गया जो तो हम सेल्सफोर्स को करेंगे। हाँ, और वो एक्सटर्नल सिर्फ एडमिन कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है सेल्सफोर्स को रेज़। और एडमिन को यूजर्स करेगा। एडमिन को यूज़र करेगा, हाँ। Sometimes solving the problem is just that simple, but if it doesn't solve, then you should report the bug via the channel the admin has requested. Be sure to include.
Once you are reported the bug, that also define the can have plus. तो बेसिकली ये बता रहा है कि अगेन हर चीज़ का डिज़ाइन होता है। अब एडमिन अपना, जैसे कि पहले ही बता रहे थे कि एडमिन अपने हिसाब से पेज डिज़ाइन करके रखा होगा, आओ भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे लिख के दो, तब हम समझेंगे तुम्हारा बग है, क्वेश्चन है या फीचर रिक्वेस्ट है। तो बेसिकली एक बग जब तुम रिपोर्ट करते हो तो तुम बताओगे ना उसको, अब तुम सिंपली बोल दोगे कि बग है तो पगलाते रहे कि भाई बग है, कैसा क्या बग है। तो उसके लिए तुमको बताना होगा ना कि हम अकाउंट में गए, अकाउंट में जाके वहाँ से एक कॉन्टैक्ट दिख रहा था तो कॉन्टैक्ट में क्लिक किए, जैसे ही कॉन्टैक्ट में क्लिक किए तो कुछ नहीं आया, तो तुम बग क्या रिपोर्ट करोगे? स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, हाँ। रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे ताकि जिसको तुम रेस कर रहे हो वो उस चीज़ को फिर से प्रोड्यूस करके देखे और देखे उसको पता करने के लिए उसको कर पाए। तो उसके लिए तुम यहाँ लिखोगे कि लॉग इन टू सेल्सफोर्स, नेविगेट टू अकाउंट, फ्रॉम अकाउंट गो टू द कॉन्टैक्ट पेज एंड क्लिक ऑन द कॉन्टैक्ट एंड सम एरर विल हैपन। तो वैसे स्टेप्स बाय स्टेप्स तुम लिख के बताओगे इसको कि कैसे हो रहा है। फिर होगा आउटकम। तो बग क्या है? तो जैसे कि बग हो सकता है कि तुम उस कॉन्टैक्ट पे क्लिक किए तो तुमको कुछ दिखा नहीं, या फिर उस कॉन्टैक्ट पे क्लिक किए तो कुछ एरर आया, या फिर उस कॉन्टैक्ट पे क्लिक किए तो तुमको दूसरा कॉन्टैक्ट में ले गया, कॉन्टैक्ट ए में क्लिक किए तो कॉन्टैक्ट बी में लेके चल गया तुमको। तो वो तुम बताओ उसको क्या किस टाइप का बग है। अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट, अब तुम बोलोगे कि हम कॉन्टैक्ट ए में क्लिक किए थे तो हमको कॉन्टैक्ट ए में जाके कॉन्टैक्ट ए का इन्फॉर्मेशन दिखना चाहिए था, लेकिन भी सकते हैं। वो तो ये लिखोगे कि हाँ हम कॉन्टैक्ट ए में क्लिक किए थे, हमको कॉन्टैक्ट ए दिखना चाहिए था, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखोगे। वर्कअराउंड्स अवेलेबल, अब वर्कअराउंड का मतलब ये हुआ कि हम अभी अकाउंट से जा रहे थे कॉन्टैक्ट में और हमको ये प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन अगर हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट से जा रहे हैं तो हमको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो वो एक वर्कअराउंड हो गया कि हाँ अकाउंट से प्रॉब्लम है लेकिन मेरे पास अभी भी वर्कअराउंड है कि हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जाके कॉन्टैक्ट में घुस सकते हैं। लेकिन हमको प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है? अकाउंट से हो रहा है प्रॉब्लम जाने में कॉन्टैक्ट में। मतलब अकाउंट से हम कॉन्टैक्ट में जा रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में जा रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा। हाँ, तो वर्कअराउंड वर्कअराउंड एक बहुत फेमस टर्म है आईटी इंडस्ट्री में। इसका मतलब ये होता है कि जब तुमको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई भी चीज़ का कोई भी इशू आता है, तो उस इशू का कोई और तोड़ है क्या उसको सॉल्व करने के लिए? जैसे कि आज तुम बिरला सॉफ्ट में काम कर रहा है, पेशेंट का एंट्री मार रहा है, एंट्री मारा मरा ही नहीं रहा है, लेकिन कोई तरीका होगा कि तुम पेशेंट का एंट्री मार सकता है। जैसे कि मान लो तुम्हारा कोई स्टाफ है, वो एंट्री मार रहा नहीं मार पा रहा है, लेकिन तो तुमको फ़ोन किया कि भाई हम एंट्री नहीं मार पा रहे हैं, देखो ना तुम कर दो। तुम क्या किया? एडमिन एक्सेस से एंट्री मार दिया। तो वो एक वर्कअराउंड हो गया कि डायरेक्ट जो यूज़र है वो नहीं कर पा रहा था लेकिन तुम करके दे दिया, तो वो वर्कअराउंड हो गया क्योंकि एक्चुअल प्रोसेस से नहीं आया, वो प्रोसेस तोड़ के तुम एडमिन के लॉगिन से उसको एंट्री कर दिया। तो वही बोलता है जब भी रेस करते हो तो इस वर्कअराउंड के डिपेंडिंग भी तुम्हारा प्रायोरिटी सेट होता है। मान लो आज 5 बग रेज़ हुआ है, तुम्हारे स्टाफ 5 इशू रेज़ किया है, 5 में से 4 इशू का तुम एडमिन के लॉगिन से उसको फिक्स कर दे रहे हो, एंट्री कर दे रहे हो, लेकिन 5वां इशू है जो तुम अपने एडमिन से भी नहीं कर पा रहे हो। तो वो काइंड ऑफ अ शो स्टॉपर हो गया कि भाई हम भी नहीं कर पा रहे, मेरा स्टाफ भी नहीं कर पा रहा है। तब वो हो गया तुम्हारा शो स्टॉपर, इससे भी प्रायोरिटी डिसाइड होता है। जब कुछ वर्कअराउंड नहीं होता है ना, तो प्रायोरिटी डिसाइड होता है। तो उसी तरह से यहाँ तुमको बताना होगा कि जो तुम इशू रेज़ कर रहा है उसका कोई वर्कअराउंड है क्या? कोई और तोड़ है इसमें उसको एक्सेस करने का? तो मेरे एग्जांपल में हम कॉन्टैक्ट अकाउंट से एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट से गए तो एक्सेस कर पाए। सेवरिटी, सेवरिटी होता है कि कितना अर्जेंट है इशू। अगेन अर्जेंसी डिपेंड करता है प्रॉफिट लॉस वर्कअराउंड पे। तुम आज एक इशू कॉन्टैक्ट नहीं देख पा रहे हैं, इसकी वजह से हमको डेली 10 लाख का लॉस हो रहा है, तो हम बोलेंगे भाई ये मेरा बहुत अर्जेंट इशू है। लेकिन हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट नहीं देख पा रहे हैं तो चलो ठीक है, हम कॉन्टैक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अकाउंट से नहीं लेकिन कॉन्टैक्ट से देख पा रहे हैं, तो लो सेवरिटी है, ठीक है। लेकिन तुम बोलोगे कि नहीं, तो कॉन्टैक्ट हम अकाउंट कॉन्टैक्ट अकाउंट अकाउंट से नहीं से देख पा रहे ना नहीं, एडमिन से देख पा रहे हैं तो नहीं वो। नहीं नहीं नहीं, कॉन्टैक्ट अकाउंट से नहीं देख पा रहे, कॉन्टैक्ट से देख पा रहे हैं, लेकिन ये लॉस मेरा ज़्यादा नहीं है, मैनेजेबल है, तो वो लोग ठीक है ये मीडियम प्रायोरिटी है। तो उस टाइप से प्रायोरिटी तुम्हारा काम का अर्जेंसी पे डिपेंड करता है कि क्या प्रायोरिटी मीडियम है। तो अगर सेल्सफोर्स के टर्म में जानो तो ये लोग ऐसे डिफाइन किया है कि अगर सारा यूज़र ब्लॉक है दैट मीन्स इट्स अ क्रिटिकल अर्जेंट प्रायोरिटी। अगर आधा भी यूज़र ब्लॉक्ड है और तुम्हारा बिजनेस चल जा रहा है किसी भी तरीके से, तो वो मीडियम प्रायोरिटी हो गया। लेकिन अब कुछ ऐसा यूज़र इशू है जिसका कि वर्कअराउंड्स है, जो भी इसका वर्कअराउंड होता है ना, वो कभी भी मीडियम और अर्जेंट और हाई क्रिटिकल नहीं होता है। वर्कअराउंड का हमेशा लो होगा, और कभी-कभी मतलब बिज़नेस अपने हिसाब से अगर बहुत ज़्यादा लॉस खा रहा है तो उसको मैक्सिमम मीडियम रख सकता है। लेकिन वर्कअराउंड है मतलब, वर्कअराउंड का मतलब क्या हो गया कि ह्यूमन वर्क बढ़ गया ना। अब तुम्हारा 5 स्टाफ जो मिल के काम कर रहा था, वो पाँचों स्टाफ बोल रहा है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, अब एडमिन के पास जा रहा है, तो एडमिन का तो काम बढ़ गया। एडमिन का काम बढ़ गया,
भले हम कर पा रहे हैं लेकिन एडमिन का तो काम बढ़ गया ना, वो पांचों तो ऐसा कर रहा है बैठ के, मेरा एडमिन का काम बढ़ गया। तो उस हम्म। हिसाब से वैसा वैसा काम जिससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने लगता है वर्कआउट होने के बावजूद, तो फिर मेरा मीडियम रहता है। उससे भी ज़्यादा बहुत हैवी होने लगता है तब धीरे धीरे वो ऊपर आता है, डिपेंडिंग ऑन डे बाय डे कितना वर्कआउट वर्कलोड होता है ना। मान लो डेली 10 एंट्री करना था, पहला दिन वर्कआउट कर लिए, दूसरा दिन कर लिए, तीसरा, लेकिन डेली डेली वर्कलोड बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि तुम्हारा पास हजारों रिकॉर्ड हो जाएगा पेंडिंग, और सारा हजार तुमको एडमिन को करना है क्योंकि वो नॉर्मल स्टाफ नहीं कर पा रहा है। तो धीरे 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 सेवेरिटी बढ़ते रहता है, बढ़ता भी है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम टू फिक्स। इम्पैक्ट हो गया कि उससे तुम्हारा कितना आदमी इम्पैक्ट हो रहा है वो काम से, कितना लोग इम्पैक्ट हो रहा है, या एक आदमी, एक से ज़्यादा आदमी, 10 आदमी, ये सारा आदमी, तो वो भी तुमको इम्पैक्ट बताना पड़ता है जब भी। तो ये सारा नॉर्मल, ये एक टेम्पलेट दे दिया है, ये एक फिक्स्ड रूल नहीं है, लेकिन एक ये स्टैंडर्ड रूल है जो कि हर एक कंपनी बग रेस करने के लिए करता। हो सकता है ये इस 6 से ज़्यादा हो, 10 हो, या कोई कंपनी में 2 ही 3 हो, लेकिन सेल्सफोर्स ये बताना चाह रहा है कि ये एक स्टैंडर्ड है जो कि एक एडमिन को ये सारा चीज़ होना चाहिए। नहीं सर, इम्पैक्ट कैसे बताओ? अरे मतलब एक बग रेज करने का ये एक सेल्सफोर्स स्टैंडर्ड बताया है, ये फिक्स नहीं है कि कहीं भी बग रेज करो तो ये फिक्स नहीं है कि यही हो सकता है इससे ज़्यादा चीज़ हो या इससे कम चीज़ हो। तो हम्म। सेल्सफोर्स ये नहीं बोल रहा है कि दिस इज द डिफाइंड रूल, नहीं, दिस इज नॉट अ डिफाइंड रूल। ये एक स्टैंडर्ड बता रहा है कि एक जब बग रेज करते हो तो ये सारा इन्फॉर्मेशन एक एडमिन को मिनिमम इतना देना चाहिए, लेकिन अगेन डिपेंड कर रहा है तुम्हारा कंपनी पे कैसा रन हो रहा है, कंपनी किस हाँ, हिसाब समझ। से क्या प्रोसेस बना के रखे हो। मतलब बग का तुम्हारा वो नहीं है, कुछ भी रूल्स नहीं है, वो डिपेंड करता है कंपनी पे कि किस तरह का है। रिपोर्ट करने का, ये रिपोर्ट कर रहे हैं ना भाई, हाँ, रिपोर्टिंग का रिपोर्ट ही का है। है। रिपोर्ट करने का टेम्पलेट होता है ना, जैसे आज तुम फॉर्म भर रहे हो एग्जामिनेशन का, तो एक डीएवी का फॉर्म अलग होगा, डीपीएस का फॉर्म अलग होगा, और हाँ, ग्लोबल समझ का गया। फॉर्म अलग होगा। तो ये फॉर्म है तुम्हारा एक तरीका का। तो बग बग फिल करने का, तो अब गूगल का फॉर्म अलग होगा, फेसबुक का फॉर्म अलग होगा। सेल्सफोर्स ये बताना चाह रहा है कि ये सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मेट है जो ये सब चीज़ नॉर्मली देता है, लेकिन ये हम्म। डिफाइंड नहीं है। इसके अलावा भी फॉर्म में तुम भर सकते हो कुछ और। हो सकता है हाँ, फॉर्म में तुम भरोगे कि कौन सा ऑर्ग में प्रॉब्लम आ रहा है, कितना बजे प्रॉब्लम आया, उसका लॉग्स तुम दो, फिर एक्सेस तुम दो। तो फॉर्म का कोई ये डिफाइंड टेम्पलेट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक। अब बात आता है कि जब तुम एडमिन को ओके, अब इंटरनली देखो एक और चीज़ होता है, एक्सेस देना। एक्सेस दो तरीके से दिया जाता है। अब मान लो तुम्हारा जो स्टाफ है वो एडमिन एक्सेस नहीं है उसको, और तुम चाहता है कि उस इशू को तुम रिप्रोड्यूस करो, तो एडमिन से रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है क्योंकि वो एक्सेस लेवल इशू है। तो तुम चाहोगे ना कि उसके एक्सेस में घुस के हम देखें कि कैसे है। तो किसी के भी एक्सेस में घुस के लॉगिन करने के लिए सेल्सफोर्स में उसको बोलते हैं ग्रांट लॉगिन एक्सेस। इसका मतलब हम सेल्स का बंदा है और हम अपना एडमिन को बोलें कि मेरा एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दो, तो एडमिन बोलेगा ठीक है, हमको एक्सेस दो तुम कि हम तुम्हारे लॉगिन से करके देख सकें। तो उसको बोलते हैं ग्रांट लॉगिन एक्सेस। उसके लिए सेटिंग्स में जाना पड़ता है, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ग्रांट लॉगिन एक्सेस। तो इसमें दो टाइप का होता है। देखो, एक कंपनी का अपना अपना विद इन कंपनी इंटरनल जो टिकट रेस किया हो एडमिन, तो अपना इंटरनल एडमिन को एक्सेस दो, या फिर अगर तुम सेल्सफोर्स को रेस किया हो तो सेल्सफोर्स का एक्सेस दो। तो इसमें ट्विस्ट दो इसलिए है। अगर ये यूजर करेगा कि वो किसको एक्सेस दे रहा है, हाँ, कि सर करेगा क्या? मान यूजर लो, करेगा तो यूजर तो सेल्सफोर्स को डायरेक्ट नहीं लॉग रुको नहीं। रुको रुको, वही बता रहे हैं ना, सुन लो पूरा। तो इसलिए मैंने बोला ट्विस्ट है यहाँ पे। तो प्रॉब्लम यहाँ ट्विस्ट इसलिए है कि जब भी तुम इशू रेज किया, मान लो इशू रेज किए हम कि हमको कॉन्टैक्ट नहीं दिख रहा है, तो हम पहले अपना एडमिन को रेज करेंगे। एडमिन को वही। रेज करेंगे तो एडमिन बोलेगा हमको एक्सेस दो, हम चेक करेंगे तुम्हारे लॉगिन से, तो हम पहला एक्सेस देंगे एडमिन को। हम्म। एडमिन चेक किया अपने लेवल पे, बोला कि अरे ये तो हमको लग रहा है सेल्सफोर्स का इशू है। अगेन एडमिन के एडमिन लॉगिन से करेगा काम, Salesforce। रुको रुको रुको, कंप्लीट करने दो ना। हम्म। एडमिन, जब हम रेज किए एडमिन को और एडमिन बोला हमको एक्सेस दो, तो हम एक्सेस दे दिया एडमिन को। एडमिन गया मेरा लॉगिन में और मेरे लॉगिन से इशू को रिप्रोड्यूस कर लिया। लेकिन जब वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो उसको पता चला कि नहीं, ये इंटरनल कोडिंग, इंटरनल कस्टमाइजेशन की वजह से नहीं है, ये सेल्सफोर्स की वजह से है। जब एडमिन सेल्सफोर्स को रेज किया तो सेल्सफोर्स वाला बोलेगा कि हमको एक्चुअल यूज़र का एक्सेस चाहिए इशू रिप्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि यहाँ ट्विस्ट ये है कि वो इशू सिर्फ और सिर्फ उसी एक यूजर यूज़र्स पर। के लॉगिन से रिप्रोड्यूस हो रहा है, वो एडमिन के यूज़र से नहीं हो रहा है। तो एडमिन तो ग्रांट नहीं करेगा क्योंकि एडमिन का तो एडमिन अकाउंट है। तो एडमिन क्या करेगा फिर, वो बोलेगा कि सेल्सफोर्स वाला बोला है तुमको एक्सेस देने के लिए, वो भी चेक करेगा। तब फिर यहाँ पे आएगा वो सेल्सफोर्स का एक्सेस देगा, तो सेल्सफोर्स फिर एक्चुअल लॉगिन करके चेक करेगा।
आस्क क्वेश्चंस ये तो बता ही दिए, फीचर रिक्वेस्ट ये बता ही दिए, द इम्पोर्टेंस फॉर सुपर यूजर्स ये बता ही दिए। सुपर यूजर्स वो एम्प्लॉय ट्रस्टेड एम्प्लॉय होता है, वो सारा मेनली सब कुछ हैंडल करता है, एक्स वाई जेड एबीसीडी वही सब चीज़ लिखा हुआ है इसमें, फीडबैक वगैरह देना ये सब। एक बार रेटिंग कर लो, वही कोलैबोरेशन का बात किया जो हम लोग पढ़े थे, एक कोई एक यूनिट में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो, बता सकते हो आंसर क्वेश्चन करना। फीचर रिक्वेस्ट तो बताई दिए, कोई भी नया फीचर रिक्वेस्ट जो होता है एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, बग फिक्स करके भी फीचर रिक्वेस्ट ओके। ये बता रहा है कि बग फीचर रिक्वेस्ट जो होता है टिपिकली उसका लो प्रायोरिटी होता है बग फिक्स से। ओके, जो रोड मैप होता है ओके। सो सेम चीज़ जो हम बताए पहले ऑलरेडी तुम लोग को बता दिए, सुपर यूजर क्या होता है। तो सब कुछ हैंडल करता है, जो पूरा सेल्स को संभालता है, सब कंपनी का विजन वगैरह सब कुछ वो सेट करता है वगैरह सब कुछ। तो वो हो गया तुम्हारा सुपर यूजर। वो लोग मेनली फीडबैक्स भी देते हैं, सेल्सफोर्स का जो रोड मैप आने वाला क्या 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 इन्हांसमेंट क्या क्या नया फीचर आने वाला है वो सब चीज़ बताता है, और हेल्प करता है बहुत सारा यूज़र लोगों को। ये एक एग्जांपल दे दिया है, हाय आई फाइंड बिल्डर्स और रिपोर्टिंग अगेन आई कांट रिमेंबर। तो ये क्वेश्चन आ गई है, वो क्वेश्चन का ये सुपर यूज़र आंसर कर रहा है कि ऐसे ऐसे करो तो भाई तुम्हारा हो जाएगा काम, यहाँ पे क्लिक करो तो तुम्हारा फिल्टर यहाँ से आएगा। तो ओके थैंक यू। तो ये भी एक जरिया है अपना एडमिन से बात करने का कि कैसे हम अपना इशू एडमिन को बोले, एडमिन तुमको कैसे तुरंत बता देगा कि कैसे होना है। ये चैटर की तरह बात करो ना, ये चैटर को तो बात कर रहा है। कॉमन क्वेश्चंस, हाउ डू आई रीसेट माय पासवर्ड? रीसेट पासवर्ड तो भाई 1000 बार बता दिए, इसमें कुछ नहीं है, तुम लोग रीसेट पासवर्ड तो खुद से पढ़ लोगे। वेयर डू आई फाइंड माय स्टूडेंट टू नेविगेट बार अगेन, ये फिर वही तुमको नेविगेशन के बारे में बता रहा है कि ये तो तुम लोग खुद से ही कर लियो अभी, नेविगेशन कैसे करते हैं। ठीक है, इफ यू आर लूकिंग फॉर द ऑब्जेक्ट फीचर यू डोंट सी नेविगेशन बार जस्ट क्लिक ऑन दिस। ओके, सो ये भी हम लोग पहला यूनिट में ही पढ़ देते कि कुछ अगर तुमको नेविगेशन बार में अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तुमको और वो तुमको चाहिए तो फिर तुम ये ऐप लॉन्चर में जाके उसको लॉन्च करके देख सकते हो। जो रिसेंटली हम लोग चेक कर रहे थे, ड्रीम हाउस नहीं दिख रहा था किसी को, तो यहाँ मेरा ड्रीम हाउस नहीं दिख था। रहा था, तो हाँ यहाँ से फिर हम लोग सर्च करके ड्रीम हाउस में आए थे। तो वही चीज़ बता रहा है। और ग्लोबल सर्च तो अभी हम लोग पढ़ लिए, यहाँ से कैसे ग्लोबल सर्च करते हैं। ओके, सो ग्लोबल सर्च है और ये ऐप लॉन्चर सर्च के बारे में बता रहा है। ऐप लॉन्चर सर्च है, उसका सर्च है, सबका अपना सर्च होता है। ग्लोबल सर्च ग्लोबली बताता है, ये ऐप लॉन्चर का सर्च है। ओके, चेंजिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जब भी किसी का प्रोफाइल बनता है तो ऑब्वियसली उसका प्रोफाइल में सब कुछ होगा ना, नाम होगा, यूज़र आईडी होगा, पासवर्ड होगा, पोजीशन होगा, मैनेजर होगा, बहुत सारी चीज़, लोकेशन होगा। तो वो बता रहा है कैसे चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए तुमको बेसिकली सेटिंग्स में जाके पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेज में जाके अपना नाम, पता और वर्क इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हो। वेयर कैन आई गेट हेल्प, ये वाला हेल्प आइकन पे क्लिक करोगे तो उससे तुम हेल्प एंड सपोर्ट पे चल जाओगे, वहाँ से तुम हेल्प ले सकते हो। ये हेल्प जो है तुम्हारा ओवरऑल और सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल ग्लोबल यूजर्स लोग का क्वेश्चन आंसर से हेल्प पा सकते हो, या डायरेक्टली तुम सेल्सफोर्स को बग रेज कर सकते हो। तो बग वाला सिर्फ एडमिन को एक्सेस होगा और बाकी नॉर्मल यूज़र यहाँ से आएगा तो उनको सिर्फ ट्रेनिंग वगैरह और एग्जिस्टिंग ग्लोबल क्वेश्चन से आंसर्स मिलेगा। ये तुम्हारा जो बोला तुम ऊपर वाला बक्स का जो राइज होगा, ये तो हम एडमिन वाला तो सेल्सफोर्स से कोई राइज करेगा, यूजर तो एडमिन से ये करेगा क्वेश्चन। देखो अगेन, पेज हम बताए थे ना, जैसा तुम्हारा एक्सेस वैसा तुम्हारा पेज। जब हम सेल्सफोर्स खोल के कोई पेज खोलेंगे तो हमको हो सकता है 10 चीज़ दिखे, लेकिन वही सेम पेज जब तुम खोलोगे तो तुमको 5 ही चीज़ दिखेगा। तो वही है कि इस हेल्प सब में होता है, लेकिन जब हेल्प एक नॉर्मल यूज़र क्लिक करेगा तो उसको 5 ही चीज़ दिखेगा, लेकिन एक एडमिन क्लिक करेगा तो उसको 10 चीज़ दिखेगा। तो वो तो जान रहे हैं एडमिन का। तो उस 10 चीज़ में एक सेल्सफोर्स में टिकट रेज करने का ऑप्शन होगा एडमिन के पास, लेकिन वो नॉर्मल यूज़र को नहीं होगा। नहीं तो नॉर्मल यूजर तुम्हारा के लिए एडमिन से कर सकते हैं ना। क्या नॉर्मल यूजर को अगर कुछ होगा तो वो एडमिन से कर सकता है हेल्प के लिए। मतलब अगर नॉर्मल यूजर को कुछ प्रॉब्लम होगा हाँ, तो एडमिन से हेल्प मांग सकता है कि वो बग से राइज करेगा उसके लिए। नहीं 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 नहीं, नॉर्मल यूज़र को जब भी प्रॉब्लम होगा, ये हेल्प जो है ये ग्लोबल हेल्प है।
तो ग्लोबल हेल्प तो ये एडमिन को नहीं मतलब है। नहीं, ग्लोबल हेल्प ऐसे देखो, ऐसे समझो, हमको ड्रीम हाउस नहीं मिल रहा है, कैसे करें? हाँ तो वो तो तो उसके लिए ग्लोबल तो उसके हेल्प नहीं, बैच वेट सर्च। वेट वेट, हाँ हाँ, हमको ड्रीम हाउस नहीं मिल रहा, हम कैसे करें? तो उसमें सपन वहाँ पे था, तो तुमको बताया कि ऐप लॉन्चर में जाओ, वहाँ से कर लो। तो वही वही हुआ कि अगर तुम्हारा एडमिन सामने नहीं है, वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो वैसा वैसा चीज़ क्वेश्चन तुम इवन गूगल में भी ढूंढ सकते हो। तो यहाँ हेल्प में जाओगे ना, तो कुछ कुछ एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस, एफ एन क्यू होता है ना, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, समझ, तो वो उसी टाइप का प्रीलोडेड होता है। क्वेश्चन होता है। हाँ, प्रीलोडेड होता है, प्लस ऑप्शन से भी ग्लोबली प्रीलोडेड होता है। प्रीलोडेड प्लस जब बहुत सारा प्लेटफॉर्म है सेल्सफोर्स का, ओवरऑल ग्लोबल, उसमें क्या प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड करता है और अलग से, कि ग्लोबली जितना भी यूज़र है वो अपना इशू डिस्कस कर सकता है कि ये काम नहीं कर रहा, उसको उसको ये बोलते हैं, देखो बीमार होगा ना, वर्किंग, ऐसे करके हम लिखें SFDC, तो ये सेल्सफोर्स एक्सचेंज पेज बोलते हैं इसको, डेवलपर सेल्सफोर्स पेज बोलते हैं सबको। तो ये सब पेज बना हुआ है जहाँ पे कि बहुत सारा यूज़र लोग आता है अपना लॉगिन से और अपना अपना बुद्धि देता है। जैसे ये आदमी था, उसको बोला कि LWC टू कॉल एपेक्स नॉट वर्किंग, तो एक बंदा आया, रिप्लाई किया कि भाई ऐसे ऐसे करो, हो जाएगा। देखो कितना सारा क्वेश्चन है, टॉपिक्स देखो इतना सारा, 83,000 क्वेश्चन है इसमें जनरल। तो इतना सारा आदमी लोग ऑलरेडी बात कर चुका है, तो हर टॉपिक में जाओगे ना, तो उसमें तुमको हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा और हर टाइप का क्वेश्चन पे आंसर मिलेगा तुमको। तो सेल्सफोर्स इतना फेमस है कि आज के डेट में सेल्सफोर्स में तुमको कोई भी प्रॉब्लम होता है, तुम नॉर्मल गूगल करोगे ना, तो तुमको मिल जाएगा उसका क्वेश्चन और उसका आंसर भी। बहुत सारा ये होता है कोलेब्रेशन। तो ये ग्लोबली लोग कोलेबरेट करके एक दूसरे को आंसर करता है ओवर द ये वर्ल्ड। कोई भी कर सकता है, चाहे एडमिन भी कर सकता कोई है, भी यूजर भी अपना आंसर ले कोई सकता भी है। कर सकता है, ये नॉर्मल लॉगिन है, ये नॉर्मल एक लॉगिन है जिसको तुम लॉगिन करके, यहाँ तो नॉर्मल साइन लॉगिन है करके तुम अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकता है। ठीक। तो जो भी अवेलेबल बंदा होगा वो आंसर कर देगा तुमको। हाँ बस समझ गई। ठीक है, ओके। मेनली वही सब चीज़ बताया है, 1 नंबर बताया है, गेट हेल्प इन द कॉन्टेक्ट, गेट मोर हेल्प, ट्रेनिंग एंड नॉलेज, आके गेट मोर सपोर्ट, गेट फीडबैक फ्रॉम एवरीवन। ओके, so looking for best practices, join millions of other customers on our Trailblazer community, लुकिंग टू फॉर कनेक्शंस। तो मतलब बहुत सारा ऑप्शन है सेल्सफोर्स का, तुमको बहुत ही बड़ा चीज़ है और बहुत कुछ मिल जाएगा तुमको गूगल में ही सर्च करने से। सेल्सफोर्स एडमिन, ऑल द डॉट। हेलो, ई कौन सा? ई ई ई हाँ तो वही तो ऑल द अबव बोला। हाँ टू रीसेट योर पासवर्ड थ्रू द स्टैंडर्ड प्रोसेस बी। कॉल कर दिया पासवर्ड। चलो, हमारा ये मॉडल खत्म हो गया। चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग का ये मॉडल खत्म हो गया। कल हम लोग वो देखेंगे, डेटा। कल हम लोग डेटा मॉडलिंग देखेंगे, पढ़ के आना तुम लोग।